श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So this morning we went to this place Ganga Dwar and कुंड का क्या नाम था? एक कुंड में गए थे ना हम लोग। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास एक कुंड था जिसमें हम लोग ने जाकर जल लिया था। कुशाव्रत नाम था उसका। ऊपर जो गए थे गंगा द्वार और पर्वत का नाम क्या था? ब्रह्मगिरी। सो इन द ब्रह्मगिरी माउंटेन गंगा द्वार हम गए थे और फिर नीचे कुशाव्रत कुंड जिसको भी गोदावरी का उद्गम स्थान माना जाता है वहाँ पर भी हम गए और फिर त्र्यंबकेश्वर महादेव का दर्शन के लिए अंदर तो नहीं गए लेकिन बाहर से ही हमने त्रिशूल फ्लैग कलश ये सब के दर्शन कर लिए और काफ़ी लोग हमारे साथ कीर्तन में भाग लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु कहीं पर जाते थे वेर एवर ही वेंट फॉर दर्शन ट्रैवल ही वॉज कॉन्स्टेंटली चैंटिंग द होली नेम्स कॉन्स्टेंटली एंड ही वुड मेक एवरी वन वहाँ पर जितने भी लोग थे सबको श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करवाते थे। तो चाहे वो रामेश्वरम गए या एनीवेयर वेर एवर ही वेंट in his yatras, everywhere loud chanting of the holy name, and all the people will join him in chanting of the holy names. So that's how Mahaprabhu's movement. So following in his footsteps. नहीं तो आप देखिए लोग जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर क्या चल रहा है? सिर्फ सेल्फी। जितने सेल्फी फोटोज पहले तो लोग आकर हाथ भी जोड़ते थे भगवान के सामने भी तो सीधा आके सबसे पहले फ़ोटो ही खींचते हैं सेल्फी या तो वीडियो कॉल करेंगे और वीडियो कॉल नहीं करना है तो सब खड़े हो जाएंगे और सेल्फी लेना है। सो दिस इज़ एवरीवेयर यू नो जहाँ देखो वहाँ पर सब सेल्फी में ही लगे हुए हैं। सो पहले ये सब नहीं था तो लोग इस भाव से जाते थे दर्शन करना है नाम जप करना है पर अभी तो पूरा सेल्फी हो गया। तो एटलीस्ट संकीर्तन होता है तो उसमें भी लोग वीडियोस निकालते हैं पर काफ़ी लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं। सुबह हमने देखा था त्र्यंबकेश्वर में काफ़ी विजिटर्स ने भी पार्टिसिपेट किया कीर्तन में और आई एम श्योर तपोवन में भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया ही होगा कीर्तन में। सो दिस इज़ समथिंग कीर्तन विच इज़ मोस्ट प्यूरिफाइंग मोस्ट एंगेजिंग कीर्तन एंड कथा डेट्स हाउ इज़ आवर लाइफ शुड बी। भागवतम पढ़ना भगवत गीता रामायण पढ़ना एंड देन कीर्तन में पार्टिसिपेट करना एंड दिस ऑल इज़ फॉर प्यूरिफाइंग अस ऑल फॉर प्यूरिफाइंग अस। So we see in the Ramayana that
when Lord Rama and his army, they crossed the ocean, and how many monkeys were there? 10 to the power 64. So that many monkeys were there. इतने सारे बंदर थे, और जब समुद्र क्रॉस करके वो लंका में पहुंच गए, तो रावण अपने राजमहल के ऊपर गए, छत पर, और उन्होंने क्या देखा? He saw there are two oceans. One is ocean of water and one is ocean of monkeys. So he called his spies, अपने जासूसों को बुलाया और बोला, जाओ जरा पता करके आओ कितने बंदर है ये। तो जासूस गया पता करने के लिए, और जब पता कर आए तो उन्होंने एक ऐसा आप बोल सकते हैं एक ब्लैक बोर्ड लिया, एक चौक लिया, और पहले रावण को काउंटिंग सिखाना शुरू किया। 100 times 1000 is lakh, and 100 times lakhs is 1 crore, and 100 times 1 crore is whatever, 100 crores, so whatever they started. तो रावण got irritated. रावण बोला, अरे क्या तुम समझ रहे हो, मुझे ये सब क्यों सिखा रहे हो? तो बोला, आपको ये बताने के लिए कि कितने बंदर हैं, पहले हमें आपको गिनती सिखानी पड़ेगी क्योंकि ये गिनती बहुत बड़ी गिनती है। तो रावण ने देखा कितने बड़ी बंदरों की सेना आई है, 10 to the power 64। तो हालांकि उसको तो ओवर एस्टिमेट था अपने बारे में कि मैं इन सबको मार दूंगा, मेरे पास तो इतना आशीर्वाद है ब्रह्मा जी से, कोई मनुष्य या कोई मंकी, ये दो से छोड़कर रावण को कोई नहीं मार सकता था। तो उसने कहा था कि मंकी और मनुष्य तो बहुत वीक होते हैं, वो क्या कर सकेंगे मेरा। फिर भी उसने सोचा कि अभी अगर मुझे इनको मारना है और युद्ध करना है तो मुझे भी कुछ अलायंस करना चाहिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अलायंस करना चाहिए। तो रावण सोच रहा है किसके पास जाऊं, किसके साथ अलायंस करूं, किसके साथ कनेक्ट करूं। तो बहुत उसने सोचा, तो उसके मन में आया कि एक है, बलि महाराज। बलि महाराज का नाम सुना है आप लोगों ने? कहाँ रहते हैं वो? लोक का नाम क्या है? सूतल। सो बलि महाराज ने देवताओं के ऊपर चढ़ाई की थी, और वो देवताओं का पूरा, इंद्र का पूरा जो लोक है उसको अपने कस्टडी में ले लिया था। तो बाद में जब भगवान वामन रूप में आए एज अ वामन, तो उन्होंने 3 स्टेप पग मांगा और उसमें उन्होंने बलि से सब कुछ वापस ले लिया। फर्स्ट स्टेप में पूरे लोअर प्लैनेट्स कवर कर दिए, सेकेंड स्टेप में पूरा ब्रह्मलोक तक कवर करके ब्रह्मांड में एक होल कर दिया जहाँ से गंगा अंदर आ गई ब्रह्मांड में। थर्ड स्टेप रखने के लिए जगह नहीं था, तो क्या कहा बलि महाराज को? क्या कहा बलि महाराज ने? किधर रखा थर्ड स्टेप? किसके सिर पे रखा? वामन देव के सिर पे रखा। वामन देव kept his third step on the head of बलि महाराज। वामन देव ने अपना थर्ड स्टेप बलि महाराज के सर के ऊपर रखा। सो फिर वामन देव बहुत प्लीज थे, क्योंकि बलि महाराज ने एग्जाम्प्लीफाई किया आत्मनिवेदन, कंप्लीट सरेंडर। तो बहुत प्लीज थे वामन देव, और वामन देव ने ब्लेस्ड किया कि तुम्हारी इच्छा थी, यू वांटेड ऑपुलेंट किंगडम and you were trying for Indra's kingdom, don't worry, I'll give you something more। तो उन्होंने क्या दे दिया उनको? सुतल लोक दे दिया। बोला ये रखो, इसका जो ऐश्वर्य है वो इंद्र से भी ज़्यादा है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, इंद्र से भी ज़्यादा ऐश्वर्य है। और दूसरा एक और वरदान दिया कि सुतल लोक का जो एंट्रेंस होगा वहाँ पे मैं खुद रहूँगा और रक्षा करूँगा, ताकि कोई तुम्हारे पर आकर किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं कर सके। सो जस्ट देखिए क्या 2 बोन मिले। एक तो सुतल लोक दिया जिसका ऑपुलेंस इंद्र लोक से भी ज़्यादा है, हालांकि है पताल लोक पर ऑपुलेंस इंद्र लोक से भी ज़्यादा है। और दूसरा, आई विल बी योर सिक्योरिटी गार्ड। जस्ट इमेजिन इफ कृष्णा बिकम्स योर सिक्योरिटी गार्ड। जैसे भगवान बन गया ड्राइवर फॉर होम, अर्जुन के लिए ड्राइवर बन गया। तो दैट इज हाउ कृष्णा इज
ही जस्ट वांट्स टू प्लीज हिज डिवोटीज। भगवान कुछ भी करते हैं संसार में सिर्फ इसलिए करते हैं कि भक्तों को कैसे प्लीज़ करना है। गोवर्धन उठाया तो भक्तों को प्लीज़ करना है, मथुरा से सबको द्वारका शिफ्ट किया तो भक्तों को प्लीज़ करना है, गोपियों के साथ रासलीला किया तो उनको प्लीज़ करना है। सो डिवोटीज दे वांट टू प्लीज कृष्णा एंड कृष्णा वांट्स टू प्लीज द डिवोटीज। इट्स म्यूचुअल। डिवोटीज आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू प्लीज कृष्णा, कृष्णा वांट्स टू प्लीज डिवोटीज। आप पूरा अगर कृष्ण लीला पढ़ेंगे, whatever Krishna is doing, he is playing with the cowherd boys, he is taking calves and cows for grazing, सब कर रहे हैं खाली अपने भक्तों को प्लीज करने के लिए, isn't it? जो भी कर रहे हैं, इतने सारे राक्षसों को मारा just to please his devotees। तो ये सब कर रहे हैं अपने। फिर भगवान को एक लव लेटर मिला, द फर्स्ट रिकॉर्डेड लव लेटर कौन भेजा था कृष्ण को? रुक्मिणी देवी ने। तो उसको प्लीज़ करने के लिए भगवान रातों रात द्वारका से विदर्भ आ गए, रुक्मिणी को अपहरण करके ले गए टू प्लीज़ रुक्मिणी। सो वॉट एवर भगवान कर रहे हैं जस्ट टू प्लीज़ हिज प्योर डिवोटीज। हम डिवोटी हैं क्या? ये एक क्वेश्चन मार्क है। ये हम अपने आप में ही जानते हैं कि हम कितने डिवोटी हैं। हम डिवोटी हैं, नहीं हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं, कितने हैं? ये हमारे पास कोई मीटर नहीं है मेजर करने के लिए, लेकिन एवरी वन ऑफ अस फ्रॉम विद इन नो, हमको अंदर से पता है कि हमारे अंदर कितना एंगर है, या कितना ग्रीड है, या कितना लस्ट है, या कितना मटेरियल डिज़ायर्स है। हम क्या करते हैं जब हमें कोई नहीं देख रहा है, जब हम अकेले हैं और हमारे पास लैपटॉप है, फ़ोन है। तो दैट इज़ द पॉइंट दैट Those who are pure devotees, Krishna does things to please him। ध्रुव महाराज ने बहुत तपस्या की। क्या हुआ? फिर भगवान ध्रुव महाराज को दर्शन दिए और बोले, बेटा ध्रुव मांगो, क्या चाहिए? तो ध्रुव ने क्या कहा? स्वामिन कृतार्थो वरमस्मि न याचे। आपके दर्शन हो गए, अभी कुछ नहीं चाहिए। पर ध्रुव तपस्या क्यों करने गए थे? बिकॉज उनको अपने ग्रैंडफादर से भी बड़ा किंगडम चाहिए था। लेकिन जब भगवान के दर्शन हुए तो सारे डिज़ायर्स उनके इवापरेट हो गए, मतलब डिज़ायर ही नहीं रहा, ख़त्म हो गए डिज़ायर्स, मटेरियल डिज़ायर्स। तो भगवान ने कहा, अरे नहीं, तुमने इतनी तपस्या किया, इतना कष्ट किया, कुछ तो मांगो। बोला, नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। स्वामिन कृतार्थ हो वरम अस्मि न याचे। हे स्वामी, मैं कृतार्थ हो गया, वरम अस्मि न याचे, कुछ याचना नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। तो फिर महाराज ने कहा, नहीं नहीं। तो फिर भगवान ने कहा, नहीं, तुम तपस्या क्यों की है? तपस्या क्यों किया तुमने? तुमको तो किंगडम चाहिए था ना। तो चलो अभी किंगडम दे देता हूँ आपको। क्या दे दिया भगवान ने? पोल स्टार, जो हमेशा फिक्स्ड है। और जो सप्त ऋषि कॉन्स्टलेशन है वो पोल स्टार के चारों ओर घूमता है। और भगवान ने कहा 36,000 साल तक यू विल एंजॉय किंगडम, यू विल हैव फुल मटेरियल ऑपुलेंस, एट द सेम टाइम यू विल नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर डिवोशनल सर्विस। क्या बून है, आप देखिए। फुल मटेरियल ऑपुलेंस, फुल मटेरियल एंजॉयमेंट एक साइड, एंड सेकंड बून दैट नो डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम डिवोशनल सर्विस। मतलब आपको पूरा एंजॉयमेंट मिलेगा जो चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आप भक्ति से कभी हटोगे भी नहीं। तो ये ध्रुव महाराज को और पोल स्टार दे दिया जो फिक्स्ड है, जिसको देखकर हम समझते हैं नॉर्थ किधर है, बिकॉज पोल स्टार इज ऑलवेज इन द नॉर्थ। तो अगर आप कभी ऐसे क्षेत्र में जाएं जहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं है, तो पोल स्टार इज द मोस्ट शाइनिंग स्टार इन द स्काई आफ्टर द मून, और वो हमेशा नॉर्थ में रहता है। तो आप समझ सकते हैं ये नॉर्थ है, और सप्त ऋषि कॉन्स्टलेशन उसके चारों ओर जाते हैं। So that was the boon given to Dhruv Maharaj. So Krishna just does things to please his devotees. आप भी जितना भक्ति में प्रगति करेंगे, you will also experience that, you know, sometime you desire, if I can get Mahaprasad, and suddenly one devotee comes with you, प्रभु ये आपके लिए महाप्रसाद है। Say, I never told anyone how it happened, because Krishna, but Krishna doesn't fulfill all our desires because he knows कि कभी कभी ये मटेरियल डिज़ायर भी रखता है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को बोले मुझे आग छूना है, तो माँ अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि पता है उसका हाथ जल जाएगा। या कोई अगर बच्चा बोले मुझे सांप को पकड़ना है, तो माँ अलाउ नहीं करेगी। आप देखेंगे छोटे बच्चे कभी बाहर घूमते हैं पेरेंट्स का, तो डॉग्स के पीछे भागते हैं, कहीं भी भागते हैं, पेरेंट्स रोकते हैं, नहीं नहीं ये तुम्हारे ठीक नहीं है। उस तरह से भगवान भी हमें संभालते हैं, जो हमारे लिए अच्छा है वो हमें देते हैं, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वी आर लाइक यू नो innocent children we can say, or we are foolish children, we don't know what is good, what is bad. So Krishna protects us. So where were we? हम इधर कैसे आ गए? Krishna wants to please his devotees टॉपिक पे कहाँ से आ गए?
हाँ नहीं, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हाँ लेकिन ये हम कहाँ पे आ गए? इसके पहले क्या था? अलायंस। बलि महाराज के पास आए थे कौन? रावण। तो जब रावण सुतल लोक के गेट पर पहुँचे तो रावण तो बहुत एरोगेंट था, उसको तो मतलब कोई अथॉरिटी नहीं चाहिए और उसको किसी के सामने झुकना नहीं है। तो उसने देखा कि यहाँ पर सिक्योरिटी में भगवान है और उसने भगवान की तरफ देखा भी नहीं, ऐसे गया जैसे मतलब कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। अंदर घुसना चाहा तो जो होता है ना बैरिकेड्स, जैसे आप देखते हैं टॉल गेट पे बैरिकेड्स, वो लग गया, रावण नहीं जा पाया अंदर। तो फिर वो सोचा क्या करना चाहिए, वो भगवान की तरफ देख भी नहीं रहा है, एंड डजंट वांट टू बो डाउन और रिक्वेस्ट तो उसको करना ही नहीं है। हाउ कैन यू रिक्वेस्ट कि भाई मुझे अंदर जाने दो तो फिर उसने, हम लोग जब पहले किसी व्हेन वी आर लाइक इन आवर कॉलेज डेज एंड वी वांट टू गो एंड डू कॉलेज प्रीचिंग, तो बहुत सारे कॉलेज में परमिशंस नहीं होते थे। सो व्हेन यू हैव टू गो टू डू प्रीचिंग इन हॉस्टल, परमिशन नहीं होते थे। हम बस हॉस्टल में घुस जाते थे, लेफ्ट राइट देखते भी नहीं थे, ऐसे एक्ट करते थे एज इफ हमारा ही हॉस्टल है और सिक्योरिटी पीछे से भागता आएगा, सर रुको रुको भाई रुको, और हम देखते भी नहीं थे कि एज इफ, जब तक आकर वो होल्ड नहीं कर ले, आप कौन है, आप किधर जा रहे हैं सो रावण, हमारा पर्पस अलग था, आवर पर्पस वाज टू, बिकॉज इफ यू गो फॉर परमिशन नो वन विल अलाउ, दोज वर द डेज, नाउ तो वी हैव फुल परमिशन एवरीवेयर, बट दोज वर द डेज नो परमिशन, वेरी डिफिकल्ट टू प्रीच इन कॉलेज, बहुत छुप कर ये करके वो करके जाना होता था। तो एनीवे, सो रावण डिड नॉट पे अटेंशन टू वामन देव। रावण इनविजिबल हो गया और सोचा कि अभी इनविजिबल होकर अंदर जाऊंगा तो अभी कहाँ से कोई रोकेगा मुझे, सिक्योरिटी गार्ड। लेकिन भगवान तो भगवान है, उनको चाहे विजिबल हो या इनविजिबल हो सबको रोक देते हैं। तो फिर वो इनविजिबल भी हुआ, फिर भी अंदर नहीं जा सका, वामन देव डिड नॉट अलाउ। तो फिर उसने सोचा कि मैं एकदम छोटा सा कीड़ा बन जाता हूँ, कोई देखेगा ही नहीं मुझे, घुस जाऊंगा गेट से अंदर। जब छोटा सा कीड़ा बन गया तो वामन देव ने अपना पैर उसके ऊपर रख दिया सो दैट फिर फंस गया। लेकिन फिर वामन देव ने सोचा अब इसको जाने देता हूँ। पर हमारे आचार्य बताते हैं कि जस्ट बिकॉज वामन देव प्लेस्ड हिज फीट ऑन द हेड ऑफ रावण व्हेन ही वाज ट्राइंग टू एंटर लाइक ए स्मॉल इंसेक्ट, कीड़ा बन के अंदर जाने का प्रयास कर रहा था और उस समय वामन ने अपना सर उसके ऊपर रखा, अपना पैर रावण के ऊपर रखा, तो रावण गॉट सफिशिएंटली प्यूरिफाइड टू बी किल्ड बाय लॉर्ड रामा क्योंकि भगवान राम भी सबको नहीं मारते हैं, कुछ तो होना चाहिए ना बंदे में क्वालिफिकेशन। तो ही गॉट सफिशिएंटली प्यूरिफाइड टू बी किल्ड बाय लॉर्ड रामा बिकॉज ऑफ वामन देव प्लेसिंग हिज फीट ऑन रावण। फिर रावण अंदर गया और बलि महाराज अपने सिंहासन पे थे, बलि महाराज के पास गया और बलि महाराज को बताया कि मैं आपके, क्योंकि बलि महाराज के जनरेशन में रावण आते हैं, तो बोला आप मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर हैं, और उसने अपना लिनेज बताया और फिर बताया मेरा यहाँ आने का पर्पस क्या है। उन्होंने बोला कि अभी युद्ध होने वाला है और दो मनुष्य आए हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है लक्ष्मण, और बहुत बड़ी बानरों की सेना लेकर आए युद्ध करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दीजिए इस युद्ध के लिए। तो पहले उसको बलि महाराज ने पूछा कि तुम अंदर कैसे आए, तुमको अंदर किसने अलाउ किया? तो रावण ने बोला किसी ने नहीं मुझे रोका, मैं तो जस्ट अंदर आ गया तो बलि महाराज सोचे ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि गार्ड पे तो स्वयं भगवान खड़े हैं, अंदर तो कोई आ नहीं सकता। तो फिर बलि महाराज ने थोड़ा ध्यान किया और उनको रियलाइज़ हो गया कि ये किस तरह से अंदर आया, मतलब इसको भगवान ने 2 अटेम्प्ट में आने नहीं दिया, 3rd अटेम्प्ट जब मॉस्किटो बन गया, इंसेक्ट बन गया, तो फिर भगवान ने छोड़ दिया जाने के लिए। तो जब उसने अपना पूरा इतिहास बताया और राम के बारे में बताया कि दशरथ के पुत्र हैं, हमारे 14,000 राक्षसों को उन्होंने ये नासिक जनस्थान यहाँ पर मार दिया था और मैंने सीता का अपहरण किया है, सब कुछ उसने डिस्कस किया। तो फिर बलि महाराज बोले कि ठीक है मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा, बट उससे पहले बलि महाराज ने पूछा
कि जो बानर आए हैं ये किस प्रकार के बानर हैं, उनकी क्या शक्ति है, पहले ये बताओ। तो रावण ने कहा कि मेरा इंटरेक्शन 3 बानरों के साथ हुआ है। उसमें एक हनुमान था जो आया था पहले और उसने पूरा लंका जला दिया। दूसरा इंटरेक्शन अंगद के साथ हुआ था, अंगद भी आया था और अंगद ने बोला कि इस सभा में अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो मेरे पैर को यहाँ से हिला कर दिखाए। और सबने ट्राई किया लेकिन नोबडी कुड मूव द लेग ऑफ अंगद। तो अंगद के बारे में बताया। और फिर तीसरा उसने बताया सुग्रीव के बारे में कि सुग्रीव जब वहाँ पर पहुँचा था लंका पूरे आर्मी के साथ, तो सुग्रीव ने देखा एक बार रावण अपने छत के ऊपर है, तो सुग्रीव ने जंप लगाया, सीधा छत पे गया और रावण के चेहरे पे थूक दिया। हे स्पिट उसके चेहरे पर और आ गया, तुरंत उधर से भागकर आ गया। तो बलि महाराज ने कहा कि अरे 3 लोग आए और इतने पावरफुल तीनों, ये मतलब सैंपल ही इतना स्ट्रांग है। तो आप सोचो पूरी मंकी आर्मी क्या होगी, क्या उनका शक्ति होगा। तो एनीवेज जब ये डिस्कशन चल रहा था तो उस समय फिर बलि महाराज ने रावण को कहा आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तो बलि महाराज ने रावण को एक बहुत बड़ा पर्वत दिखाया जो 32 माइल्स वाइड था, 32 माइल्स डाया था उसका, और हाइट था 72 माइल्स। एंड दिस वाज कंप्लीटली मेड अप ऑफ गोल्ड एंड डायमंड्स, 32 माइल्स वाइड एंड 72 माइल्स हाइट। तो रावण को बलि महाराज ने कहा कि ये मैं आपको तुम्हारे युद्ध के लिए मैं तुम्हें गिफ्ट में देता हूँ, तुम इसको लेकर जाओ। पहले तो रावण को लगा कि मैं भी इसमें से मुझे 2-4 डायमंड्स दे देंगे तो वो ही बहुत होगा, लेकिन जब रावण को बताया बलि महाराज ने कि पूरा पर्वत दे रहा हूँ तो बहुत खुश हो गया कि इतना बड़ा पर्वत, मतलब ये तो मेरे लंका से कई गुना ज़्यादा सोना है यहाँ पे। लंका भी जाने की जरूरत है, इतना सोना है यहाँ पे, मैं कुछ एक पूरा नया किंगडम बना सकता हूँ। तो फिर भी उन्होंने कहा कि देखो ये 32 माइल्स वाइड है, 72 माइल्स हाइट है, गोल्ड है, डायमंड है, प्योर गोल्ड, मतलब इसको लेकर जाओ, यूज़ करो आपके फाइट के लिए। तो जब ये ऑप्शन दिया गया रावण को, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जाओ एंड यू लिफ्ट इट एंड टेक इट, दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू, लिफ्ट करो। रावण ने बहुत अटेम्प्ट किया उठाने का, लेकिन उस पर्वत को नहीं उठा पाया, पूरा थक गया, हार गया, बहुत अटेम्प्ट किया, ही कुड नॉट लिफ्ट दैट माउंटेन। हर डायरेक्शन से ट्राई किया। पहले रावण ने एक बार कैलाश पर्वत उठा लिया था, तो इस बार ट्राई किया, बहुत उठाने का नहीं उठा पाया। तो फिर बलि महाराज ने कहा ठीक है चलो मैं तुमको इस पर्वत का एक डिफरेंट एंगल दिखाता हूँ, एक डिफरेंट व्यू दिखाता हूँ। तो बलि महाराज रावण को लेकर गया और उन्होंने उसको उस पर्वत का जो पूरे गोल्ड और डायमंड से बना हुआ था उसका एक डिफरेंट एंगल दिखाया और बोला क्या लगता है रावण तुमको ये क्या हो सकता है। तो रावण ने कहा कि मुझे तो ये ऐसा लग रहा है कि किसी का कुंडल है, ईयर रिंग्स है, कुंडल है, ऐसा शेप में दिख रहा है। तो फिर बलि महाराज ने कहा कि एक्चुअली जब हिरण्यकशिपु और नरसिंहदेव का युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध में ये जो था ये हिरण्यकशिपु का कुंडल था जो युद्ध के समय गिर के इधर आके रह गया। तो जब ये कुंडल हिरण्यकशिपु का आप नहीं उठा पा रहे, जिसको स्वयं नरसिंहदेव ने मारा था, वहीं जब भी राम के रूप में आया तो आप उनसे कहाँ से युद्ध कर सकते हो। और इतना ही नहीं, बलि महाराज ने रावण को ये भी कहा कि पिछले जन्म में तुम ही हिरण्यकशिपु थे और तुमको ही भगवान नरसिंहदेव ने मारा था और इस जन्म में तुम्हारा फिर से जन्म हुआ है, तो अब भगवान को समर्पित हो जाओ क्योंकि तुम उनसे युद्ध नहीं कर सकते। और उस जन्म में तो तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा शक्ति थी, तुम्हारा कुंडल इतना बड़ा था, मतलब सोचो तुम्हारी हाइट कितनी होगी, कुंडली इतना बड़ा था। तो भगवान तो एज इट इज हैं, जो उनकी शक्ति उस समय थी आज भी वही उतनी शक्ति है, पर तुम एकदम अभी क्या हो गए, कम हो गए। आप जानते हैं ना कि सत्युग के लोग काफ़ी बड़े हुआ करते थे, त्रेता युग में छोटे हो गए, द्वापर युग में और छोटे हो गए और कलयुग में एकदम छोटे हो गए। इसका कोई रेफरेंस है आपके पास स्टोरी में? बलराम जी की वाइफ रेवती, वो सत्युग में उनके पिताजी विवाह करना चाहते थे, जब तक वो गए, कहाँ गए, हाँ ब्रह्मा जी के पास ऊपर गए, और जब तक नीचे आए तब तक द्वापर युग त्रेता युग शुरू हो चुका था। तो उन्होंने अपनी
पुत्री रेवती को बलराम जी के पास विवाह करने कर लेकर आए तो बलराम जी का हाइट बहुत कम था और रेवती बहुत लंबी थी, क्योंकि वो कलयुग का उसका शरीर था, सॉरी सत्युग का शरीर था। तो बलराम जी ने अपने प्लॉव हल से उसको छोटा कर दिया ऐसे उसमें हल लगा के उसको खींच दिया तो उनके हाइट की हो गई तो ऐसा रेफरेंस है हमारे स्क्रिप्चर्स में। तो बलि महाराज ने उसको डिस्करेज किया रावण को कि देखो रावण, तुम पहले हिरण्यकशिपु थे, बहुत विशालकाय थे, बहुत विशालकाय थे, और ये तुम्हारा ही कुंडल है, आज तुम इसको उठा भी नहीं पा रहे हो, अभी तुम्हारा शरीर इतना छोटा हो गया। और वहीं भगवान नरसिंहदेव आज राम के रूप में आए हैं, तो आप ये युद्ध मत करो, सीता वापस कर दो, क्योंकि आप जीत नहीं पाओगे। इतना कुछ बताने के बाद भी राम इस चीज़ को, सॉरी इतना कुछ बताने के बाद भी रावण इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। रावण ने क्या कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं किसी भी, मेरा प्राण चला जाएगा लेकिन मैं सीता को नहीं छोड़ूंगा और राम की शरण में कभी नहीं जाऊंगा। तो ये होता है राक्षस प्रवृत्ति का लोग, और हम इसे समझ सकते हैं कि जब रावण जैसे शक्तिशाली लोग जिनके पास इतना ऐश्वर्य है, इतना धन है, इतना शक्ति है, सोने की लंका थी, ये सब होने के बाद भी उनके अंदर शांति नहीं है। और रावण जैसे दुष्ट व्यवहार के लोग को अगर कितना भी आध्यात्मिक ज्ञान या गुड काउंसिल दिया जाए तो उसको फॉलो नहीं करेंगे। हम रामायण में पढ़ते हैं कि जितने भी लोग रावण को मिले, चाहे वो मारीच था या फिर कुंभकर्ण था या इंद्रजीत था या फिर उसके भाई विभीषण थे, सबने रावण को एक ही सलाह दी, सीता को छोड़ दो, राम की शरण ले लो। लेकिन इस चीज़ को रावण माना नहीं। तो हम ये सब चीज़ों से सीख सकते हैं कि एक्चुअली रावण नहीं भी माना। अगर हम इसको अलग स्टोरी में देखें तो आप अगर थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे तो ये श्राप था जय विजय को, 4 कुमारों ने दिया था कि आपको अभी 2 ऑप्शन है, मटेरियल वर्ल्ड में जाओ और 3 टाइम भगवान के दुश्मन बनो या 7 टाइम प्योर डिवोटी बनो, उसके बाद आप वापस आओगे वैकुंठ में द्वारपाल के रूप में। तो उन्होंने चुना था 3 टाइम्स विल बिकम डीमंस, ताकि हम जल्दी वापस आ जाएंगे तो जो 3rd टाइम बने वो रावण और नो 2nd टाइम वाज रावण एंड कुंभकर्ण, 2nd टाइम। 1st टाइम वाज हिरण्यकशिपु एंड हिरण्याक्ष। तो अगर हम उस टाइप से देखें, अगर लीला को उस साइड से देखें तो वी कैन अंडरस्टैंड कि ये तो प्रभु की इच्छा थी कि वो सरेंडर ना करे। लेकिन अगर हम सिर्फ लीला पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और हम ये एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखें, तो यह सब हमारे सीखने के लिए है कि कभी हमें डिवोटीज कुछ बोलते हैं, कोई भी हमें कुछ कहता है और अनेक डिवोटीज सेम चीज़ें कह रहे हैं, तो हमको उसको फॉलो करना चाहिए, हमको उसको रिजेक्ट नहीं कर देना चाहिए। वी शुड नॉट थिंक आई नो मोर, आई नो बेटर। तो बलि महाराज ने भी कहा सरेंडर करो, सबने कहा सरेंडर करो, एंड ही वॉज हिमसेल्फ रियलाइजिंग कि द आर्मी इज़ वेरी पावरफुल। खरदूषण मारे गए, 14,000 राक्षस मारे गए, हनुमान ने पूरी लंकी जला दी। ये सब होने के बावजूद भी ही वॉज नॉट रेडी टू सेटल, ही वॉज नॉट रेडी टू टेक शेल्टर, ही वॉज नॉट रेडी टू रिटर्न सीता। तो फिर हम जानते हैं कि कितना घमासान युद्ध हुआ और सारे राक्षस मारे गए। पूरा राम का जो डायनेस्टी, एवरीथिंग वाज फिनिश्ड इन दिस बैटल। सो दैट्स हाउ इज राम क्या दर, सीता क्या है? सीता इज द एनर्जी ऑफ कृष्णा, और रावण क्या है? दैट टेंडेंसी टू एंजॉय द एनर्जी ऑफ कृष्णा। तो हम ऐसा नहीं रावण सिर्फ बाहर था, रावण तो था ही, लेकिन रावण की जो वृत्ति है या जो नेचर वो हमारे अंदर भी है। व्हेन वी वांट टू ट्राई आवर सेंसेस फॉर आवर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये सब शरीर ये हमारा प्रोडक्शन है या भगवान का देन है? अभी आप दोपहर में खाते हैं कुछ भी, आज जैसे हमने प्रसाद दिया लंच, उसके बाद कैसे क्या ब्लड बना, क्या एनर्जी बना, कुछ पता है क्या हमको? वी डोंट नो एट ऑल एनीथिंग हाउ थिंग्स आर फंक्शनिंग इनसाइड द बॉडी। कैसे हमारे बाल बड़े होते हैं, कैसे नाखून बड़े होते हैं, कैसे हमारा हाइट बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हमको पता है, कोई कंट्रोल नहीं। कंट्रोल कर सकते हैं क्या?
कि अभी मैं अपने हेयर ग्रोथ को स्लो डाउन कर दूंगा, कुछ नहीं कर सकते। हमारा विज़न कितना देख सकते हैं, हमारी बोलने की कैपेसिटी, हमारे अंदर फूड कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, कौन सा विटामिन बढ़ रहा है, कौन सा विटामिन घट रहा है, कुछ भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं कि आई एम द कंट्रोलर मैं महान हूँ और मैं कुछ करूँगा इस संसार में। पर हमको समझना चाहिए, वी शुड बी हम्बल इनफ टू अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग ऋषिकेशनम सेवनम भक्ति रुच्यते। टू एंगेज द सेंसेस इन द सर्विस ऑफ कृष्णा इज द हाईएस्ट भक्ति। इन इंद्रियों को जब भगवान की सेवा में लगाते हैं तो भक्ति है, और जब इंद्रियों को हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगाते हैं तो रावण की वृत्ति है। जैसे रावण सीता को एंजॉय करना चाहता है, सीता कृष्णा की एनर्जी है, उस तरह से हम वो मेंटेलिटी लेके अपने सेंसेस को एंजॉय करना चाहते हैं, तो रावण की मेंटेलिटी है वो भी, जैसे रावण करना चाहता था। पर जब हम ये सेंसेस जो भगवान ने हमको दिए इनको हम कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो फिर वो एक भक्त की मेंटेलिटी है। तो ये डे टू डे है कि हम कम भक्त जैसा एक्ट कर रहे हैं, हम कब रावण जैसा एक्ट कर रहे हैं। इट्स ऑल अप टू अस, एवरी मोमेंट, एवरी डे, एवरी मोमेंट। आई एम यूजिंग माई सेंसेस इन सर्विस ऑफ कृष्णा, और आई एम यूजिंग माई सेंसेस इन माई ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन। और सेंस ग्रेटिफिकेशन एक ऐसा चीज़ है जैसे आप आग में घी डाल रहे हो, आग बुझ जाएगा क्या? कभी तो बुझ जाएगा, नहीं बुझेगा। जितना सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे उतना और डिजायर होगा उसको करने का। देयर इज नो एंड टू इट, वो समाप्त होने वाला नहीं है, इज नो एंड टू इट। हम सोचेंगे थोड़ा सा और सेंस ग्रेटिफिकेशन कर लेता हूँ, थोड़ा और शॉर्ट्स देख लेता हूँ ना, इन यूट्यूब द शॉर्ट्स देयर इज नो एंड, यू कैन जस्ट गो ऑन। इंस्टाग्राम में भी होते हैं ना रील्स, फेसबुक में भी होते हैं रील्स, यू कैन जस्ट गो ऑन, इटर्नल है वो, ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन उसका जो कचरा है हमारे मन में जाएगा और इतना उसको भर देगा कि आप नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो वहीं भन में आएगा ध्यान में। आप कभी रोड पर जा रहे हैं और कुछ आपने होर्डिंग देख ली जिसमें कोई एक्टर है या कोई मॉडल है, हाफ ड्रेस्ड है, नेकेड है एकदम, मतलब ऐसा फोटो है जो एक मन को विचलित करता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोचता है, और वो कुछ प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर रही है। हमने एक बार देखा, फिर हमने दोबारा देखा, एंड देन व्हेन यू चैंट देन सेम थिंग विल कम ऑन इट्स ओन। ऐसा नहीं कि आपको उसके लिए मेहनत करना है, इट विल कम बिकॉज दैट्स हाउ माया वर्क्स। जैसे जहाँ पर हम अपने इंद्रियों को एंगेज करेंगे, भले हम ऐसे एंगेज करें चीटिंग आवर ओन सेल्फ कि नहीं मैं तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन हम कर रहे हैं, इट विल कम बैक टू अस आइदर इन द ड्रीम्स और इट विल कम बैक टू अस व्हेन आई एम चैंटिंग हरे कृष्णा। सो दैट्स व्हाई वी शुड बी सो केयरफुल, बहुत केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं हम जो देख रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, दैट कैन बिकम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन आवर कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना पे बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन ला सकता है। और उस स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन के कारण हम जब भी भक्ति करना चाहेंगे, इसलिए लोग बोलते हैं ना, मैनी बॉयज़ कम टू मी एंड दे टेल मी, हम भक्ति करना चाहते हैं लेकिन हमारे इतने बैड हैबिट्स थे, अभी हमारा ध्यान नहीं लगता भक्ति में, हमको पता नहीं था। देन आई वाज इन कॉलेज, आई गॉट सो मेनी बैड हैबिट्स, आई वॉच सो मेनी बैड मूवीज एंड दिस एंड दैट, बैड एसोसिएशन एंड रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, अभी हम कैसे करें? सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो अभी एटलीस्ट अभी हम जहाँ पर आ गए वहाँ से हमारा ट्राई होना चाहिए, शुड ट्राई अवर बेस्ट कि अब नो मोर सेंस ग्रेटिफिकेशन, just be in association of duties and protect ourselves. Again, you can do your job, you can do your business, you can do your studies, but protect yourself from sense gratification. Sense gratification means engaging the senses in those activities which are against Krishna conscious principles. प्रसाद लेना allowed है sense gratification, कीर्तन में डांस करना और जोर जोर से गाना allowed है sense gratification। आपको कोई फ्लावर मिलता है, आप भगवान को ऑफर कीजिए, उसको आप गले में पहनिए या उसको स्मेल कीजिए, अलाउड है। यू कैन वॉच नाइस कृष्णा कॉन्शियस ड्रामाज, यू हैड महाअवतार नरसिम्हा मूवी, लेकिन फिल्मी गाने देखना, मूवीज़ के शॉर्ट्स एंड आजकल तो इतने सारे मेमीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीम्स और रील्स, जो देखो सब, आई मीन ईरान इजराइल वार हो रहा है तो उस पर भी लोग मीम्स बना रहे हैं जोक्स के और वो सबको देखना, ये सब सेंस ग्रेटिफिकेशन है। सो वी शुड वेरी वेरी केयरफुल कि हम पहले
देखो, एक स्टोरी है रामायण में, उससे मैं आपको ये बताऊंगा ये कैसे कनेक्टेड है। सो जब जैसे एंट, सो आई डोंट वांट द एंट टू डाई, सो एनीवेज, सो जब भगवान राम के पास टाइम सुनते कि देयर आर मेनी एंट्स इन दिस गार्डन ना। ओके, सो जब भगवान राम के पास टाइम सो रहे थे, या ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, रहने दो। जब भगवान राम के पास टाइम सो रहे थे तो उस समय क्या हुआ, ये डिसाइड किया, किसने डिसाइड किया? मैंने कल बताया था शायद कि जब महाराज दशरथ अपना हेलमेट पहन रहे थे या मिरर में देख रहे थे अपना मुकुट, तो उन्होंने क्या देखा? वाइट हेयर्स। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अभी मुझे राम को राज्याभिषेक करना चाहिए। तो जब भगवान राम का राज्याभिषेक का खबर सब जगह पहुंचा, देवताओं को भी पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तो देवता बहुत दुखी हो गए। क्यों? कि बोले भी इनका राज्याभिषेक हो गया, ये राजा बन गया, तो फिर राक्षसों को मारने कौन जाएगा? भगवान राम तो राक्षसों को मारने के लिए अवतार लिए ना, और अगर ये राजा बन के बैठ के राज्याभिषेक करके तो फिर तो अयोध्या में ही रहेंगे, राक्षसों को ही मारेगा ही नहीं। तो सभी देवता बहुत दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गए और बोला, ब्रह्मा जी कुछ कीजिए, ये राज्याभिषेक को रोकिए, क्योंकि अगर राज्याभिषेक हो गया तो फिर ये राक्षसों को मारने राम जी नहीं जाएंगे, तो इधर यहीं रह जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने बोला, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? तो फिर किसी तरह से प्लान बना, फिर सरस्वती को रिक्वेस्ट किया गया कि आप जाओ और किसी को जो इंस्ट्रूमेंट बनाओ, कुछ तो करो और इसको रोको। तो सरस्वती देवी अयोध्या में आई और उन्होंने सोचा कि अभी किसको इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहिए राज्याभिषेक रोकने के लिए। तो अभी किसी अच्छे आदमी से कुछ गलत करवाएंगे तो ठीक नहीं है। उन्होंने सोचा कि जो गलत कर रहा है उसी से कुछ करवाते हैं। हाँ, जैसे अगर ये एरिया है, यहाँ पे अगर सब साफ है, स्पिट करना है, तो जनरली हम सोचेंगे डस्टबिन कहाँ पे है, उधर जाके स्पिट करेंगे, अच्छी जगह क्यों गंदा करना है। तो इसलिए बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ सरस्वती, मंथरा एक्टेड इन अ सच वे। मंथरा को जब पता चला, क्या पता चला? कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तो मंथरा तुरंत चली गई कहाँ पर? कैकेयी के पास, और उसने कैकेयी को बहुत सुनाया। उसने कैकेयी को कहा कि देखो, आप यहाँ पर बैठे हो और आप आराम से रानी का जीवन बिता रहे हो, लेकिन अभी तुमको पता नहीं है कि अभी जो कौशल्या है, अभी वो पहले तो बहुत सिंपल थे, अभी बहुत इगोइस्टिक हो गई है, और उसकी पूरी चाल, उसकी स्टाइल, उसके बात करने का तरीका सब बदल चुका है। ये कौन बोल रहा है? किसको बोल रही है? कैकेयी को बोल रही है। कौशल्या बहुत ईगो दिखा रही है, बस ऐसा कुछ मंथरा ने देखा नहीं था, पर झूठ जाकर बोला। और ये सब अल्टीमेटली भगवान की लीला है, पास टाइम है, बिकॉज द डेमन्स हैव टू बी किल्ड। तो इस तरह से मंथरा गई और उसने जब ऐसे बोला तो कैकेयी ने पूछा, क्या हुआ मंथरा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है, तुमको पता नहीं है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और फिर उसने कहा कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तुम्हारे जीवन का सबसे बुरा दिन आ रहा है। तो कैकेयी जब सुनी कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तो कैकेयी बहुत खुश हो गई और वो बोली, ये इससे शुभ और क्या हो सकता है कि मेरा, क्योंकि कैकेयी भी राम को बहुत प्रिय थी और राम भी कैकेयी को बहुत प्रिय थे। सो कैकेयी सेड दैट व्हाट कुड बी मोर गुड न्यूज़ देन दिस? तुम क्या बोल रहे हो? दिस इज द बेस्ट न्यूज़। इनफैक्ट हम सब वेट कर रहे थे कि कब राम का राज्याभिषेक होगा, हम चाहते थे राम का राज्याभिषेक हो। वी ऑल वांटेड दिस टू हैपन। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगी ये समाचार देने के लिए। तो कैकेयी बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। लेकिन मंथरा ने कहा कि हाँ, तुम एकदम महामूर्ख हो, तुमको कुछ नहीं पता है, तुम्हें पता नहीं है कितना बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। तो जब इस तरह से कैकेयी ने, मंथरा ने कैकेयी को एंटी प्रीच, क्या बोलेंगे इसको, इस तरह से उसको वो ट्राई किया, उसको ट्राई किया उसने कैकेयी को ब्रेन वॉश
ब्रेन वॉश। हाँ, कैकेयी को भड़काने का प्रयास किया तो कैकेयी ने क्या किया, कैकेयी ने नहीं मानी और कैकेयी ने बोला कि मंत्रा अगर तुम कुछ और बोली तो मैं तुम्हारी जीवा निकलवा दूंगी, जीवा खिंचवा दूंगी, यू नो, आई विल गेट योर टंग पुल्ड आउट, तुम्हारा टंग निकाल देता है, तुम कुछ बोल ना सको। लेकिन मंत्रा वॉज फुली डिटरमाइंड। ये कोई नहीं जानता है, रामायण में कहीं नहीं लिखा कि मंत्रा कहाँ से आई। मंत्रा कहीं से आई और कैकेयी की दासी बन गई। तो इसलिए वहाँ पे ये भी बताया गया है कि यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आप किसके साथ एसोसिएट कर रहे हो, कहाँ से आया है, कौन है। तो सम ऑफ मंत्रा जस्ट केम टू किंगडम एंड सम अदर्स ही बिकेम सर्वेंट ऑफ कैकेयी। कौन सा बैकग्राउंड है, कौन खानदान है, क्या है, किसी को कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में। तो मंत्रा ने एकदम रो रही है, यू नो, शी इज क्राइंग एज इफ शी इज सो मच वरीड अबाउट कैकेयी, और बोल रही है कि कितना, यू नो, तुम्हारा पूरा योर इल लक, नाउ यू हैव गॉट योर मोस्ट इल लक, मोस्ट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। सो कैकेयी ने कहा, देखो मंत्रा, मैं तो देखती हूँ राम कभी आते हैं घर पे तो कौशल्या के पास पहले नहीं जाते, पहले मेरे पास आते हैं और मुझे इतना सम्मान करते हैं, मुझे इतना प्रेम करते हैं। ही फर्स्ट कम्स टू मी, ही फर्स्ट स्पीक्स टू मी, और बाद में कौशल्या के पास जाते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि राम के मन में ऐसा कुछ है मेरे लिए। हाँ, और अगर राम राजा भी बनेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मेरा उसमें कोई नुकसान है। लेकिन मंत्रा उसको अगेन एंड अगेन भड़का रही थी। मंत्रा ने उसको कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत प्लान्ड एक्टिविटी है। और मंत्रा ने उसको एक और झूठ कहा। जब कैकेयी ने पूछा ये कब डिसाइड हुआ, तो मंत्रा ने कहा ये 15 दिन पहले डिसाइड हो चुका है और पूरे अयोध्या को डेकोरेट किया जा रहा है इस फेस्टिवल के लिए, और तुम्हारे पास कोई खबर नहीं है। जबकि ये उसी दिन की बात थी, पर मंत्रा ने झूठ बोला। ये उसी दिन की बात थी, लेकिन मंत्रा ने झूठ बोला। और मंत्रा ने कहा कि देखो कैकेयी, भले राम तुमसे पहले प्रेम करते थे और तुम्हारे पास आते थे, पर अभी समय बदल गया है। और उसने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे जब लोटस अपने पेड़ से कनेक्टेड होता है और पानी में, तालाब में होता है, तो जो सन लोटस पे साइन करता है तो उससे लोटस ग्रो होता है और खिलता है। पर आप लोटस को कट कर दो और फिर आप रखो तो वो सनलाइट से तुरंत स्पॉइल हो जाएगा। इसलिए अगर आप मार्केट में जाएंगे लोटस खरीदने तो लोग लोटस को क्या करते हैं, क्लोज करके डीप आइस का वो होता है ना उनका कंटेनर, उसके अंदर रखते हैं, कोल्ड कंटेनर्स में, ताकि वो ख़राब नहीं हो। वही लोटस जब तक जड़ से जुड़ा हुआ है, पानी में है, तब तक सनलाइट उसको ब्लॉसम कर रहा है। और वही लोटस जब वो वहाँ से निकल गया है तो वही सनलाइट उसको अभी जला देता है। विद इन फ्यू आवर्स द लोटस विल गेट स्पॉइल्ड। तो ये एग्जाम्पल किसने दिया? मंत्रा ने। किसको दिया? कैकेयी को। कि वो समय अलग था जब राम तुमसे प्रेम करते थे और राम हमेशा आपके पास आते थे, आपका आदर सम्मान करते थे। अब कौशल्या बनेगी राजमाता, राम बनेगा राजा और तुम बनोगी राजमाता की दासी। किसको कहा? कैकेयी को कहा। तो कैकेयी ने जब सुना कि मुझे दासी बनना पड़ेगा, ये 15 दिन पहले प्लान हुआ, और फिर उसको मंत्रा ने कहा कि तुमसे रोज़ राजा दशरथ मिलने आते हैं, पर आज तक 15 दिनों की बात उन्होंने तुम्हें आज तक नहीं बताई। एक दिन में नहीं बताया कि राम का राज्याभिषेक करने वाले हैं, अयोध्या को सजाया है। तुमसे सब छुपाया गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो इस तरह से जब कैकेयी सुन रही थी मंत्रा को बार बार, तो फिर कैकेयी को लगा कि शायद मंत्रा सच बोल रही है। हम लोग कल रात को डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे? अजम्पशंस। याद है आप लोग को अजम्पशंस? तो मंत्रा ने ये एज्यूम कर लिया, कैकेयी ने ये एज्यूम कर लिया कि मंत्रा जो बोल रही है वो सब सच है। हालांकि इसमें कोई सच नहीं था। ना ही तो वो कौशल्या को जाकर देखी कि कौशल्या इज शोइंग एनी ईगो, ना ही तो वो 15 दिन पहले की बात थी, दैट वाज डिसाइडेड द सेम डे, और ना ही किसी ने कैकेयी के लिए कुछ प्लान किया था, ना ही कोई कैकेयी को दासी बनाने वाला था। तो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी कि कैकेयी को स्पॉइल करने के लिए बाहर से कोई आया था। कौन आया था? मंत्रा। पर हमको स्पॉइल करने के लिए बाहर से किसी को आने की ज़रूरत नहीं है।
हमारे पास क्या है? मोबाइल फ़ोन। कलयुग का सबसे बड़ा षड्यंत्र, कलयुग का सबसे बड़ा वेपन, कलयुग का सबसे बड़ा यू कैन से मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल, मोबाइल फ़ोन। अब मोबाइल फ़ोन को ही ऑन करके उसमें ही गूगल पर जाकर अपनी पूरी भक्ति का, हम हमारी पूरी भक्ति का नाश कर सकते हैं, जस्ट बाय एसोसिएशन ऑफ मोबाइल फ़ोन, जस्ट बाय वॉचिंग सम videos or looking for all inappropriate things, whatever, so many things are there which is unfavorable to Krishna consciousness. तो कई को स्पॉयल होने के लिए मंत्रा को बहुत मेहनत करना पड़ा, कई का भक्ति और भावना सब खत्म करने के लिए। हमारी भक्ति भावना को ख़त्म करने के लिए बाहर से किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। वन मोबाइल फ़ोन विथ सम इंटरनेट एंड वी अलोन, और हम अकेले, और मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट, बस इतना है जो हमारे भक्ति को पूरा समाप्त कर सकता है, या हमको भक्तों और भक्ति से बहुत दूर लेकर जा सकता है। बिकॉज सो मच ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन कैन बी डन, ऑल काइंड ऑफ रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स कैन बी ब्रोकन यूजिंग ए मोबाइल फ़ोन। आजकल मोबाइल फ़ोन में गैम्बलिंग भी होती है ना। देयर आर सो मेनी गैम्बलिंग एप्स एंड इंटॉक्सिकेशन के लिए तो दुनिया भर के प्रोडक्ट्स लोग ऑर्डर कर सकते हैं, और मीट ईटिंग के लिए प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं, और इलिसिट सेक्स के तो अनलिमिटेड वीडियोस एंड कंटेंट हैं। सो जस्ट विथ वन मोबाइल फ़ोन वन कैन फुल्ली स्पॉइल हिज स्पिरिचुअल लाइफ, वी डोंट नीड मंत्रा। तो इस तरह से मंत्रा ने पूरा पॉइजन किया कई को, और ये बहुत डिस्क्रिप्टिव है स्टोरी कि कैसे उसने क्या क्या कहा। मंत्रा ने ये भी कहा कि देखो, मैं एक ज्योतिष के पास गई थी और मैंने ज्योतिष को पूछा कि राम की आगे चल के अयोध्या का राजा कौन बनेगा। जो उस ज्योतिष को बहुत समय लगा, लेकिन बहुत समय लगने के बाद उसने मुझे बताया कि अयोध्या का राजा तो भरत ही बनेगा। तो तुम निश्चिंत रहो, अयोध्या का राजा भरत ही बनना है, लेकिन अभी तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तो ये भी एक झूठ उसने बोला था, वो किसी ज्योतिष के पास नहीं गई थी, पर उसने ये एक लाई, सो मैनी लाइज। और कैकेयी ने ये सब सुना, लेकिन कैकेयी ने किसी से जाके उसको वेरीफाई नहीं किया। इनफैक्ट उसने जाके ना राम से बात किया, ना उसने कौशल्या से बात किया, ना ही उसने दशरथ से बात किया। जस्ट मंत्रा के बातों में चली गई, पूरी तरह से मंत्रा के बातों में चली गई। और मंत्रा ये सब जो बोल रही थी बहुत रो रो कर बोल रही थी, ऐसा नहीं कि वो मतलब रियली फीलिंग कि देखो तुम्हारे साथ कितना अन्याय हो रहा है और मुझे इतने आंसू आ रहे हैं। तो एकदम रो रो कर बोल रही थी, और बार बार कह उसके आंसू पोंछ रही थी, और वो बार बार रो रो कर बोल रही थी कि मुझसे सहा नहीं जाएगा कि तुम्हें दासी बनना पड़ेगा। मेरा तो जीवन दासी जीवन चला गया, मेरा कोई पति नहीं, मेरा कोई पुत्र नहीं, मैं दासी रह गई, कोई बात नहीं, पर तुमको भी दासी बनना पड़ेगा। इससे बड़ा जीवन में दुख और क्या हो सकता है, किसी को दासी बनना पड़े। अब ये सब मंत्रा एक जस्ट इमेज क्रिएट कर रही है। ये सब कैकेयी को किसी ने दासी बनाया नहीं है, कैकेयी के साथ कुछ हुआ नहीं है, कैकेयी को किसी ने बोला नहीं है, लेकिन परसेप्शन, अजम्पशन, जस्ट हियरिंग टू होम मंत्रा। हम किसको सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, हमको बहुत केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं कि क्या ऐसा स्टेटमेंट, क्या ऐसा एक लाइन है जो हमारे लाइफ के लिए पॉइजन बन सकता है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ और हमारे स्पिरिचुअल एसोसिएशन के लिए पॉइजन बन सकता है। जैसे ये सब जो मैं भी कह रहा हूँ, ये सब मैंने सुना है। इस्कॉन के एक वरिष्ठ सन्यासी हैं, हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज, तो वो बताते ये सब कथा। तो बताते कि एक व्यक्ति था, उसको उसके मित्र ने कहा कि आज रात को तुम अपना लॉकर अच्छे से लॉक करके सोना है। बस बोला क्या हुआ, नहीं और कुछ मैं नहीं कहना चाहता हूँ, बस इतना ही, अपना लॉकर अच्छे से लॉक करके सोना। अभी वो रात में गया, लॉकर को लॉक किया, गेट लगाया, वो बेड पर गया, फिर दोबारा उठ कर गया, सच में मैंने लॉकर लॉक किया कि नहीं, सच में मैंने बेड लॉक किया कि नहीं, फिर लेट गया। उसको नींद ही नहीं आ रही है, क्योंकि उसको एक स्टेटमेंट सुनने को मिल गया कि आज रात को लॉकर अच्छे से लॉक करके सो।
अभी क्या होगा, कौन आने वाला है, कोई लॉकर तोड़ने वाला है क्या, कोई गेट तोड़ने वाला है क्या, कोई सब पैसे चुरा के लेके जाने वाला। फिर उठ रहा है, फिर जाके देख रहा है लॉकर में पैसे हैं कि सच में कोई लेकर चला गया है कि नहीं। ऐसा अगर कोई की स्टेटमेंट दे दे। कभी कभी लोग हमें, ऐसा हम कहीं जाते हैं ट्रैवलिंग संकीर्तन में, तो कभी कभी हम कहीं किसी जगह पे रहते हैं, किसी एक भक्त को डर लग जाए तो बोलता है यहाँ पर भूत है। बस उसने इतना बोल दिया कि बाकी सब भक्त अभी सोच रहे हैं यार यहाँ पे सच्चे, किसी ने देखा नहीं, किसी ने फील नहीं किया, लेकिन एक स्टेटमेंट आ गया तो वो क्या है, मन को पूरा विचलित कर देता है, मन को पूरा कवर कर लेता है। जैसे मैंने आपको बताया कुछ दिनों पहले हैदराबाद में अफवाह फैल गई कि तेल खत्म हो रहा है, जस्ट 10 दिन पहले की बात है, और सारे पेट्रोल पे 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। ऑलरेडी पेट्रोल एजेंसी ने, पेट्रोल एसोसिएशन ने नोटिस लगा दिया कि हमारे पास बहुत तेल है, ख़त्म नहीं होगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। म्यूनसिपैलिटी ने नोटिस लगा दिया, फिर भी पेट्रोल पंप पे लंबी लाइन लगी हुई है। सच में अगर तेल खत्म हो गया तो हम कल गाड़ी कैसे चलाएंगे तो हालांकि ऐसा गवर्नमेंट ने, किसी ने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन फिर भी ऐसा हो गया। तो इस प्रकार से शुड वेरी केयरफुल, हम किसको सुन रहे हैं, और कुछ भी हम सुनते हैं तो हमको उसको वेरीफाई करना चाहिए, और लोगों से, डिवोटीज से कभी हम ऐसा सुन लिए तो उसको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा वर्ड हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए पॉइजन बन सकता है। जैसे मंत्रा ने कैकेयी को ये सब बोला, तो मंत्रा इतना रो रो कर बोल रही थी और कैकेयी को बोल रही थी तुम दासी बन जाओगी, तुम्हारा कोई ध्यान नहीं रहेगा, भरत को भी दास बनना पड़ेगा, और कैकेयी राजमाता बनेगी, राम राज करेंगे, तुम्हारा कोई ध्यान नहीं रखेगा। तो जब इतना कुछ बोला तो कैकेयी फिर बोली कि फिर मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो मंत्रा बोलती है फिर मैं जो बोलूँगी तुम मानोगी। तो कैकेयी बोली अरे मंत्रा, तुम तो मेरे लिए इतना मेरा ध्यान रख रही हो, तुमने नहीं मेरे लिए, मुझे आकर ये सब, मेरी आंखें खोली तुमने, तो मैं तुम्हारे लिए क्या, मैं भरत और दशरथ को भी नहीं देखोगी, तुम बोलोगी तो कुएं में कूदने को, तो मैं कुएं में भी कूद जाऊंगी। ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा किसने बोला, कैकेयी ने, कि मंत्रा अगर तुम बोलोगी तो मैं कुएं में भी कूद जाऊंगी, मैं ना भरत को पूछूंगी ना दशरथ को पूछूंगी। तो इस तरह से मंत्रा ने कैकेयी को पूरा इन्फ्लुएंस किया, उसको कन्विंस किया। पूरा कन्विंस करने के बाद फिर कैकेयी ने पूछा कि फिर बताओ अभी मुझे क्या करना चाहिए, आप बोलो क्या करना चाहिए। तो उसके बाद फिर मंत्रा ने कहा कि मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, आप ये करो तो फिर भरत राजा बनेगा, लेकिन क्या आप फॉलो करोगी। तो कैकेयी ने कहा कि यस, मैं भरत के नाम की शपथ लेती हूँ कि मैं तुम जो कहोगी मैं उसको फॉलो करूँगी। तो उस समय मंत्रा ने बताया कि देखो कैकेयी, कई वर्षों पूर्व जब दशरथ महाराज देवताओं को मदद कर रहे थे दानवों के साथ युद्ध में, तो उस समय दशरथ महाराज को आपने बहुत सहयोग किया था उस युद्ध में, और दशरथ महाराज आपसे इतने प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने आपको 2 वरदान देने का वचन दिया था, पर आपने मांगा नहीं था। अभी उस समय क्या था, कैकेयी जो थी वो बहुत प्रिय रानी थी दशरथ को, और दशरथ कैकेयी को जो भी चाहिए देते थे। तो इसलिए कैकेयी ने सोचा क्या मांगना 2 वरदान, दशरथ तो जो मांगते हैं वो दे देते हैं, तो क्यों मांगना, कभी कुछ मांगा नहीं। तो मंत्रा ने कहा कि ये जो 2 वरदान हैं अब मांग लो, अब मांग लो। और फिर आप लोग जानते होंगे ये जो पास्ट टाइम है, ये स्टोरी है कि किस प्रकार से फिर कैकेयी कोप भवन में जाती है और गंदे काले वस्त्र पहनती है, अपने केशों को खोल देती है, ज़मीन पर लेट जाती है, और रात दरबार का काम करके जब रात को दशरथ महाराज आते हैं कैकेयी को मिलने, तो कैकेयी अपने महल में है ही नहीं। दासियाँ कहती है कि कैकेयी तो कोप भवन में है। तो उस समय फिर दशरथ महाराज कोप भवन में जाते हैं और बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, डर जाते हैं कि कैकेयी को क्या हो गया, क्यों ज़मीन पर पड़ी हुई है, ऐसे गंदे कपड़े पहनी हुई है, अपना कोई श्रृंगार नहीं है, और एकदम आँखों में क्रोश है, आंसू है, क्या तकलीफ़ है इसको।
दशरथ महाराज बहुत आश्चर्यचकित थे। तो दशरथ महाराज कैकेयी के पास गए तो हाथ जोड़ते हुए गए। अरे कैकेयी क्या हो गया, ऐसे हाथ जोड़ते हुए गए, पर कैकेयी उनकी तरफ नहीं देख रही है। दशरथ महाराज ने कैकेयी के पैर पकड़े। क्या हुआ, कैकेयी जैसे ही पैर पकड़े तो तुरंत कैकेयी ने अपने पैर को खींच लिया। हाँ, कुछ नहीं बोल रही है। फिर दशरथ महाराज ने कैकेयी के हाथ को पकड़ा तो तुरंत अपने हाथ को हटा लिया। एकदम दशरथ महाराज से अपना मुख मोड़ रही है, कुछ भी बात नहीं कर रही है। और दशरथ महाराज बहुत विचलित हो रहे हैं कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। हाँ, तो उस समय दशरथ महाराज ने बोला, क्या हो गया कैकेयी, क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं बोल रही है। बहुत बहुत निवेदन करने के बाद फिर कैकेयी ने कहा कि आप मेरा ध्यान नहीं रखते, आप मेरी चिंता नहीं करते, और आपने मुझे 2 वचन कहा था, वो तो आपने कभी दिया ही नहीं मुझे। तो दशरथ महाराज ने कैकेयी को पूछा, क्या 2 वरदान आपको चाहिए, आप बताइए, मैं आपको दूंगा। तब उसने कहा कि मुझे चाहिए कि आप भरत को राजा बनाइए। तो दशरथ महाराज को कुछ इसके लिए बुरा नहीं लगा। बोले, ऐसे भी राम राजा बनने का कोई बहुत इच्छुक नहीं है, वो तो मेरे पास आया नहीं था, बना देंगे। भरत तो अभी अपने नानी गांव गया हुआ है, ननिहाल गया हुआ है, जब वापस आएंगे तो बना देंगे। अभी राम बनेगा, फिर आगे चल के भरत को बना देंगे। तो ये भी मंत्रा ने कहा था कि देखो ये कितना प्लान्ड एक्टिविटी है, 15 दिन पहले डिसाइड हुआ है, तुम्हें कुछ नहीं बताएगी, और भरत को ननिहाल भेज दिया गया ताकि कोई कॉम्पिटिटिव ना रहे, कोई कंपटीशन ना रहे राम को राजा बनने के लिए। तो बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है और तुमको इससे दूर रखा गया है। सबने प्लान बनाया है कि कैसे तुमको दासी बना दिया जाएगा और भरत को भी दास बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार से मंत्रा के प्रभाव में आकर पूरी तरह से कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। एक वरदान में भरत का राज्य सिंहासन मांगा, और दूसरे वरदान में कहा कि राम तपस्वी वेश धारण करके बिना किसी राज्य संपत्ति को लेकर वन में जाकर 14 वर्ष के लिए वास करेंगे। ये सुनते ही दशरथ महाराज बेहोश हो गए, खड़े नहीं रह पाए, बेहोश हो गए जैसे उन्होंने ये सुना। क्योंकि उन्होंने कैकेयी को राम के नाम पर 3 बार शपथ लिया था कि तुम जो मांगोगे मैं राम के नाम का शपथ लेता हूँ, मैं दूंगा, जो मांगोगे दूंगा। हाँ, तो ये था कैकेयी के वरदान। तो राम जैसे उसने ये सुना कि तपस्वी वेश में बिना किसी राज संपत्ति को लिए वनवास 14 वर्ष के लिए वन में जाकर रहेंगे, तो फिर उस समय भगवान उस समय दशरथ महाराज बिल्कुल बेहोश हो गए। तो ऐसा इसको कहा गया है, किसी रानी स्त्री का जो जिद या हट ऐसा है कि when the husband, if she becomes very obstinate in what she wants, then no one can control her. And there are further many other stories and pastimes to this. But the point to learn is how the bad association can spoil us. एक गलत एसोसिएशन, एक ऐसा एसोसिएशन जो हम अगर गलती से एक गलत एसोसिएशन में चले जाएं तो कैसे वो हमको भक्तों से और भक्ति से कहीं दूर लेकर जा सकता है। जिस प्रकार से कैकेयी मंत्रा से प्रभावित हो गई और उसने किसी भी प्रकार का राम को पूछना या कौशल्या को पूछना या दशरथ को पूछना, दशरथ को यह भी नहीं पूछा कि आपने कब डिसाइड किया कि राम को राज्याभिषेक करना है, नहीं पूछा। मंत्रा ने बोल दिया 15 दिन पहले इसने डिसाइड किया, तो मान लिया। हाँ, मान गई उसको। और मंत्रा ने बोल दिया कि पूरा 15 दिन से अयोध्या का डेकोरेशन हो रहा है, जबकि उसी दिन शुरू हुआ था, और उसने ये भी मान लिया। तो इसके कारण फिर हम देखते हैं राम वनवास में गए, वन में गए तो, लेकिन हमारे सीखने के लिए ये है कि हमारी जो भक्ति है, भक्ति को कई हमारे आचार्य कहते हैं इट्स जस्ट लाइक 2 एजेड रेजर। रेजर समझते हैं, ब्लेड जिसका एक एज होता है जो हम यूज़ करते हैं, पर गोइंग ऑन स्पिरिचुअल लाइफ इज लाइक वॉकिंग ऑन ए 2 एज
ट्रेजर, वी हैव टू बी सो केयरफुल। थोड़ा सा भी हमने गलती कर दी, मिस्टेक कर दिया, तो हम भगवान की भक्ति से बहुत दूर चले जाएंगे। विल गो फार 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 अवे फ्रॉम स्पिरिचुअल लाइफ, वेरी वेरी फार अवे। सो दैट्स व्हाई वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल what kind of content I am watching on phone, what kind of books I am reading, what kind of people we are associating with। और कोई हमारे पास आके वैष्णव निंदा करता है तो आर वी हियरिंग इट और वी आर जस्ट स्टॉपिंग इट, नो आई डोंट वांट टू डिस्कस। और इसे ओके लेट्स गो, आपको जिसके बारे में कहना है आप सीनियर अथॉरिटीज़ के पास जाइए और उनसे बात कीजिए। सो आर वी जस्ट नो लेटिंग आवर ईयर्स टू एनी वन टू पुट गार्बेज, or we purify our ears by just hearing Krishna Katha, Krishna Kirtan and make ourselves pure। जैसे श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल श्लोक, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था एंड आई हैव केप्ट इट आल्सो हियर टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू। दिस इज फ्रॉम रामायण, यू कैन रिपीट आफ्टर मी, ध्यान से सुनिए और रिपीट कीजिए। दिस इज फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम के 9th कैंटो में 2 चैप्टर में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को रामायण सिंह सुनाते हैं और बोलते हैं, हे परीक्षित, तुमने रामायण की कथा बहुत बार सुनी है, इसलिए मैं तुमको संक्षिप्त में रामायण बताऊंगा। तो ये बहुत ब्यूटीफुल श्लोक है। पुरुषो रामचरितम श्रवणैरुपधारयन् आनिशृंसय परो राजन् आनिशंसय परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अगर कोई ध्यान पूर्वक भगवान राम की कथा को सुनता है, ध्यान पूर्वक भगवान राम की लीलाओं को सुनता है और राम जी के कीर्तन में भाग लेता है, तो क्या होता है, पुरुषो रामचरितम, कोई भी पुरुष अगर भगवान राम का चरित्र ध्यान पूर्वक सुनता है, श्रवणैर उपधारयन्, कैसे सुनता है, बहुत केयरफुल्ली, श्रवणैर, और एक बार नहीं बार बार सुनता है। श्रवणैर जो है वो इट इज़ लाइक व्हाट यू कॉल सिंगुलर प्लूरल, सो श्रवणैर मीन्स प्लूरल, मीन्स अगेन एंड अगेन ही हियर्स, बार बार कोई सुनता है। श्रवणैर उपधारयन्, अगेन एंड अगेन ही हियर्स केयरफुल्ली, सिंसियरली। तो क्या होता है, निरिसंशय परो राजन, निरिसंशय मतलब इनवी, एंड निरिसंशय मतलब ही गोज बियॉन्ड इनवी। निरिसंशय परो राजन, हे राजन, वो इनवी, ईर्ष्या से ऊपर चला जाता है। और उसके बाद क्या बताते हैं, कर्म बंधैर्विमुच्यते, मतलब कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। दैट इज द पावर ऑफ हियरिंग द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड राम केयरफुल्ली। तो कान है, कान का काम सुनना है, एक आप सुनेंगे तो भगवत धाम लेके जा सकता है, और इस भौतिक जगत की चीज़ों को सुनेंगे तो क्या होगा, यहीं रहेंगे, कर्म बंधन में फंसे रहेंगे। पुरुषो रामचरितम, जो पुरुष राम का चरित्र सुनता है, श्रवणैर उपधारयन्, बार बार अनेक बार सुनता है, सिर्फ एक बार नहीं, बार बार सुनता है, ध्यान पूर्वक सुनता है। निरिसंशय परो राजन, वो ईर्ष्या से, इनवी से मुक्त हो जाता है, उसके ऊपर ईर्ष्या का प्रभाव नहीं होता, वो ईर्ष्या, उसके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं होती। कर्म बंधैर्विमुच्यते, और कर्म बंधन से वो मुक्त हो जाता है। क्यों उसके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं होती, क्यों वो ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है, निरिसंशय परो राजन, हे राजन, वो ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है। क्यों ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है, हाँ, पर श्रवण करने से क्यों मुक्त हो जा रहा है, हार्ट क्यों प्यूरिफाई हो रहा है, भगवान का नाम सुनने से हार्ट क्यों प्यूरिफाई हो रहा है, क्योंकि भगवान क्या है, 100% प्योर है। बिकॉज कृष्णा इज कम्प्लीटली प्योर, रामा इज कम्प्लीटली प्योर। तो भगवान के अंदर कोई इनवी नहीं है। तो हम भगवान के बारे में सुनेंगे, बार बार सुनेंगे,
तो चूंकि उनके अंदर कोई इन्वी नहीं है, हमारे अंदर इन्वी नहीं रहेगा। हम भौतिक जगत के लोगों के बारे में बार बार सुनेंगे तो उनके अंदर जितना लस्ट, एंगर, ग्रीड है वो सब हमारे अंदर भी आ जाएगा। देखो हम जब बच्चे हैं और जो बड़े होते जाते हैं तो हमारे अंदर इनोसेंस होता है, लेकिन फिर हम सुनना शुरू करते हैं। कोई बोलता है तुमको बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहिए, कोई बोलता है तुमको बड़े होकर सीए बनना चाहिए, कोई बोलता है तुमको बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहिए, कोई, और इस तरह से सुन के ही ना फिर हमारे अंदर जो डेवलप होने लगता है कि भाई हमें ये करना है, वो करना है, चाहे अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, सब आती कहाँ से है? स्टार्ट तो सुनने से ही होता है, सुनने से ही होता है। इतना जो एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है वो सुना रहा है हमें, और वहाँ से हम पिकअप करते हैं। तो अगर कोई राम जी के बार बार सुनेगा, उनके बारे में, रामचरित्र के बारे में, क्योंकि भगवान के अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है। जैसे बताते हैं कि जब राम जी को कहा गया कि कल आपको वन में जाना, आज आपको वन में जाना पड़ेगा, जिस दिन राज्याभिषेक होना था, चले गए, कोई दुख नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। जब राम छोटे बालक थे, मतलब मिडिल एज के थे, मिडिल एज मतलब अभी राज्याभिषेक नहीं हो, कुमार अवस्था में थे, और गुरुकुल से आ गए थे और रह रहे थे राजभवन में, तो एक बार विश्वामित्र मुनि आए, और विश्वामित्र मुनि ने आकर कहा, किसको कहा? दशरथ को, कि हे दशरथ, मुझे आपके दोनों पुत्र चाहिए, राम चाहिए मुझे, क्योंकि वन में बहुत ऐसे राक्षस हैं जो साधुओं को उनकी साधना नहीं करने देते, तो उनका वध करना है। दशरथ ने कहा, अरे आप मेरे पुत्रों को क्यों ले रहे हो, मुझे ले लो, मैं आता हूँ, ये तो बेचारे कोमल लड़के हैं और बहुत कम उम्र के हैं, ये कहाँ राक्षसों से युद्ध कर पाएंगे। विश्वामित्र नहीं माने, बोले आपको पता नहीं, आपके ये पुत्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साक्षात भगवान है। पर दशरथ बोले, अरे ये तो छोटे बच्चे हैं, मेरे सामने इनका जन्म हुआ है, मैंने बड़ा किया है इनको, ये थोड़ी ना भगवान है। तो विश्वामित्र ने कहा, आप वशिष्ठ को पूछिए। दशरथ ने वशिष्ठ को पूछा कि ऐसे विश्वामित्र मुनि मांग रहे हैं राम को, क्या करना चाहिए, वो तो बेचारे बालक हैं। तो वशिष्ठ ने भी कहा, हाँ आपके पुत्र हैं, भगवान है, आप उनको दे दो। तो विश्वामित्र मुनि को दशरथ महाराज ने कह दिया कि ठीक है, मेरे पुत्रों को लेके जाइए। वहाँ पे राम जी ने ये नहीं बोला, पापा अभी मैं कैसे जाऊँगा इनके साथ जंगल में, और क्या करूँगा, और खाली पैर जाना है, और साधु के साथ रहना है, कहाँ भोजन मिलेगा, कौन, कहाँ राम जी रह रहे थे? अयोध्या के राजमहल में, और कहाँ अभी जाना है? विश्वामित्र मुनि के साथ कहाँ जाना है? वन में जाना है, और एक विद्यार्थी के जैसा रहना है, चप्पल नहीं, कोई वन में खाने पीने का कोई फिस्ट नहीं होता। सिंपल फूड, ज़्यादा कुकिंग भी नहीं होता, और रहेंगे कहाँ, सोएंगे कहाँ, चटाई, मैट, कितनी सारी व्यवस्था चाहिए। उस समय तो कोई था नहीं। राम जी के हृदय में कोई भी दुख नहीं था, या कोई भी ईर्ष्या नहीं थी। अरे विश्वामित्र मुनि को मुझे ही मांगना था क्या, मांग लिया, मेरे को अभी यहाँ से जाना पड़ रहा है अयोध्या छोड़कर, अभी कहाँ इनके साथ वन में घूमूंगा और राक्षसों को मारना पड़ेगा। कोई ईर्ष्या नहीं थी, चले गए विश्वामित्र मुनि के साथ, कोई दुख नहीं था कि मुझे अभी छोड़ना पड़ेगा अयोध्या का राजमहल, चले गए विनम्रता के साथ। और वहाँ पर फिर विश्वामित्र मुनि राम जी को अपने आश्रम में लेकर गए, तो अभी यहाँ पर राम जी सोते थे अयोध्या में, बहुत बढ़िया पलंग, नाइस कुशन बेड, और विश्वामित्र मुनि के आश्रम में क्या है? चटाई। तो फिर विश्वामित्र मुनि भी उस समय सोचने लगे, अरे इन बालकों को लेकर आया, इनका शरीर इतना कोमल है, अब इनको चटाई पर सुलाऊंगा तो इनके शरीर में कहीं खरोच ना आ जाए, हम चटाई पे चलते तो चटाई टूट जाता है, बार बार यूज़ करते करते चटाई हम तोड़ देते हैं। और यहाँ पर विश्वामित्र मुनि क्या सोच रहे हैं कि ये राम और लक्ष्मण इतने कोमल शरीर वाले हैं कि इनके शरीर पे कोई खरोच ना आ जाए। तो फिर उन्होंने बोले, इनको क्या खिलाऊंगा, कैसे रखूंगा, इतने कोमल बालक हैं ये दोनों। फिर भी विश्वामित्र मुनि, मतलब ये तो सब भगवान के ही प्रभाव से होता है। तो फिर विश्वामित्र मुनि के पास जितने भी अस्त्र शस्त्र के ज्ञान थे, उन्होंने सब राम लक्ष्मण को ट्रेनिंग दिया। फिर जो कौन से राक्षस को मारे उन्होंने? ताड़क, सुबाहु और मारीच को बहुत दूर फेंक दिया समुद्र में। हाँ, क्योंकि बाद में मारीच का लीला होना था, तो हम लोग कल उसके बारे में सुनेंगे। तो उसके बाद फिर
विश्वामित्र मुनि को इनविटेशन आया था जनकपुर से, कुछ वहाँ पे फेस्टिवल था, तो वहाँ पर राम और लक्ष्मण को लेकर गए विश्वामित्र मुनि। और वहाँ पर जनक महाराज ने देखा कि विश्वामित्र मुनि आए, उनके साथ दो युवक आए हैं, जटाधारी हैं, बहुत सिंपल वस्त्र पहने हैं, देखने में तो ऋषिपुत्र लगते हैं, लेकिन हाथ में इनके क्या है, धनुष बाण है, तो ये क्षत्रिय हैं क्या? तो उन्होंने पूछा ये कौन है, ये ऋषिपुत्र हैं या ये क्षत्रिय हैं, इनके हाथ में धनुष बाण है? तो विश्वामित्र ने उन्हें बताया कि ये तो राजा दशरथ के पुत्र हैं और हमारे साथ वन में साधुओं की रक्षा के लिए आए हैं। फिर विश्वामित्र मुनि ने कहा कि आगे चल के हम जैसा पढ़ते हैं कि ये शिव जी का धनुष है, इसे प्रत्यंचा चढ़ाओ, और राम जी ने उठा लिया, कोई उठा नहीं पा रहे थे। फिर विश्वामित्र मुनि ने उधर विवाह फाइनल कर दिया। तो ये सब जो भी कुछ भी हुआ रामायण में, हम कहीं नहीं पढ़ते कि राम जी को कहीं पे भी किसी के प्रति किसी भी प्रकार की कोई भी ईर्ष्या थी, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं थी। किसी के प्रति राम जी, भगवान राम, या उनके जीवन में हम कभी नहीं पढ़ते कि उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई हैंकरिंग समझते हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वासना, ये चाहिए, ये चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं था। इन सब से पूरी तरह से मुक्त थे, हर परिस्थिति में संतुलित थे। किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं बहुत दुखी, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड, कभी भी ऐसा नहीं थे। तो ऐसे महान भगवान राम भगवान राम के चरित्र को हम सुनेंगे। और इसीलिए आज के समय में जो भी राज्य करते हैं तो लोग उनको क्या बोलते हैं, क्या राज्य चाहिए हमें? आज भी लोग बोलते हैं ये राम राज्य आज से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था, पर इतना परफेक्ट था, इतना परफेक्ट था कि आज के समय में भी मिनिस्टर भी यही बोलते हैं हम राम राज्य वापस लेकर आएंगे, और पब्लिक भी यही बोलती है हमको राम राज्य चाहिए क्योंकि ये लाखों वर्ष पूर्व हुआ, पर इतना एग्जाम्पलरी था क्योंकि भगवान राम ने मनुष्य के रूप में लीला की। तो मनुष्यों के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है, अपने कैरेक्टर का ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि जो अनपैरेलल है पर हम सबको सिखाने के लिए है। और एक आम मनुष्य राम जी के जीवन से अपने आप को कनेक्ट कर सकता है। तो इसलिए आज भी लोग राम राज्य की कामना करते हैं, आज भी लोग चाहते हैं राम राज्य आए। तो इसलिए केयरफुल हियरिंग, ध्यानपूर्वक हरि कथा सुनना ध्यानपूर्वक भगवान का नाम जप करना, और वैष्णव निंदा, वैष्णव अपराध या अननेसेसरी प्रजल्पा से जितना हम दूर रहेंगे उतना हमारी भक्ति में हम प्रगति करेंगे। और जितना ज़्यादा हम अननेसेसरी चीज़ों को सुनेंगे, जैसे मंत्रा ने कैकेयी को सुनाया, उस तरह से M फॉर मंत्रा, M फॉर मोबाइल फ़ोन, है ना। तो उस तरह हमारा माइंड पॉल्यूट हो जाएगा और हम भक्तों से और भक्ति से बहुत दूर जाएंगे। हमारा ग्रेट फॉर्च्यून है कि आप लोग 16 राउंड चैंट करते हैं, डिवोटीज़ में आपका फेथ है, कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस में आपका फेथ है, और आप यात्राज में आते हो, सेवाएं करते हो बहुत सारी। जस्ट प्रे टू कृष्णा डैट ये जो मेरा भक्ति के प्रति, डिवोटीज़ के प्रति, कृष्ण भक्ति के प्रति जो मेरा सिंसियरिटी है मेंटेन हो, ये कभी शेक ना हो, ये कभी ख़त्म ना हो, या ऐसा नहीं कि नष्ट ना हो। That should be our sincere prayer every day. Every day we should pray sincerely to Lord to protect my devotion, to protect my seva, to protect my spiritual sadhana. This should be our prayer. क्योंकि माया का प्रभाव इतना स्ट्रॉन्ग है, कब पता नहीं क्या होगा और कैसे सिचुएशंस आएंगे हमारी लाइफ में, कैसे ट्रबलसम सिनेरियोज आएंगे, और पता नहीं हम भक्ति से कहाँ दूर चले जाएंगे। तो should every day pray for protection of my devotion, for protection of my sadhana, seva, so that I can do it my whole life. Because Kalyuga is a very, very dangerous place. हमको लगता है हम, कल भी मैं आपको बोल रहा था, हम तो बहुत रिलैक्स्ड हैं, हमको टाइम से खाना मिल जाता है, रहने को घर है, तो हमारे फाइनेंसेस भी टेकन केयर है, फादर से या जॉब से पैसे आ जाते हैं, तो हमें क्या समस्या है। लेकिन वी डोंट नो, विथ ऑल दिस ऑल्सो वी आर इन टेरिबल सिचुएशन। हमारे आचार्य कहते हैं कि इस कलयुग में जो कोई भी है उसकी स्थिति एक ऐसे व्यक्ति की जैसी है जिसके दोनों हाथ पैर बांधे हुए हैं, मुंह बंद किया हुआ है, कुछ बोल नहीं सकता, और उसको पानी में फेंक दी गया और वो तड़प रहा है।
बेचारा निकलना चाहता है लेकिन तड़प रहा है, बोल नहीं सकता, हाथ पैर चला नहीं सकता, सब बंधा हुआ है। हमको लगता है मुक्त है, लेकिन हम नहीं है, हम भी मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से बंधे हुए हैं। हम भी बंधे हुए हैं, पर हमको रियलाइज नहीं हो रहा। जैसा कि इंद्र को रियलाइज नहीं हो रहा था, सुबह हमने सुना था ना, इंद्र को क्या रियलाइज नहीं हो रहा था कि वो पिग बन गया है और गटर का स्टूल खा रहा है, उसको लगा था यही जीवन है। तो ये कंडीशनिंग ऐसी चीज़ है ना कि हम जिस स्थिति में जाते हैं वहाँ पे हम कंडीशन हो जाते हैं और हमको लगता है ये बहुत अच्छा है। लेकिन एक्चुअली अगर हम शास्त्र दृष्टि से देखें तो हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत डेंजरस है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, प्रहलाद महाराज कहते हैं एवरी स्टेप इज अ डेंजर, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, एवरी स्टेप इज अ डेंजर। So be very careful, pray very, very sincerely and protect your devotion, protect your spiritual life, and beware of mantra, which could be in form of a mobile phone, which could be in form of our colleagues, our materialistic friends, our materialistic people whom we meet, who may just pollute our spiritual life. Hare Krishna. So any questions or comments? कुछ किसी का जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? यस, प्राण किशोर प्रभु। या बिकॉज दैट्स अ वेरी गुड थिंग। जैसे आप देखेंगे संसार में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती है और लोगों को पता नहीं होता, लेकिन कुछ गलत हुआ तो न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, आज की ताज़ा खबर, और हम जी न्यूज़ वाले सबसे पहले आपके पास ये न्यूज़ लेकर आए हैं। तो ये हम देखते हैं कि जितना भी गलत होता है वो बहुत फास्ट प्रोपगेट होता है, और जो अच्छी चीज़ें होती है वो बहुत स्लो, लोग का इंटरेस्ट नहीं है। पर ब्रेकिंग न्यूज़ है with something, murder, killing, fighting of the nations, nuclear weapon drop, terrorist attack, train accidents, plane accidents, all these things are, it spreads like fire. But there's a nice Nasik Yatra going on where there are 50 students from Juhu, from one team, 150 congregation youth from other team, 200 devotees. ये कहीं एडवर्टाइज नहीं होता ये सब। लेकिन जितने भी बुरी चीज़ें एकदम इट गोज लाइक फॉरेस्ट फायर, बिकॉज दैट इज़ आवर, वो भौतिक जगत में ये हमारा नेचुरल अट्रैक्शन है। क्योंकि हम कहाँ पर हैं? कलयुग में हैं, और कलयुग में कलेर दोषा निधे राजन, कलयुग का ये फॉल्ट का ओशन है। एंड नेचुरली क्योंकि हमारे अंदर इनवी है, हम इनवी से मुक्त नहीं हैं, इसलिए हम इन चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं। पृथु महाराज कहते हैं भागवतम में that I wish to have 10 lakh years to hear Krishna's pastime and Krishna's stories and कृष्ण कथा। वो इच्छा करते हैं कि मेरे 10 लाख कान हो कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण संकीर्तन सुनने के लिए, ये उनकी इच्छा है। या रूप गोस्वामी के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो चाहते हैं कि मेरे thousands of mouths हों and lakhs of ears हों, so that I can speak and hear the holy name. So because of our impurity, we naturally get attracted to the wrong things. ये हमारे अंदर ये impurity है, वो क्या है ना, जैसे ही कुछ wrong thing आता है वो उसको टच करता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, रिसेप्टर सारे एक्टिव हो जाते हैं। जब श्लोक हम सुनते हैं तो सारे रिसेप्टर्स डल हो जाते हैं, याद नहीं रहता है। जैसे हम कोई निगेटिव चीज़ सुनते हैं सारे रिसेप्टर्स एकदम, सारे एंटीना एकदम खड़े हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि इसमें कितना रस है। क्योंकि जैसे इंद्र सुअर बन गए और उनको गटर में रस आ रहा था, उस तरह से हम इस भौतिक जगत में हैं, और हम यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि हम महान भक्त इसलिए नहीं हैं। हमारे अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है, अनर्था, इसलिए हम इस जगत में हैं। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं यहाँ का उद्धारक हूँ और मैं संसार का उद्धार करने आया हूँ और मैं जनता का उद्धार करूँगा, ये नहीं। हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, इसलिए हम इस भौतिक जगत में हैं, इसलिए यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। लेकिन भक्तों की कृपा से
वो हमें हमारे जीवन में मिल गए और उनसे हम अभी कृष्णा भक्ति सीख कर अपने आप को बचा सकते हैं। तो जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे तो कोई भी जो मन को मलिन करने वाली चीज़ है या अशुद्ध चीज़ें हैं, गलत चीज़ें हैं, उसमें फिर हमारी कोई रुचि नहीं रहेगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब तक हम पूरी तरह से शुद्ध नहीं होते हैं और जब तक हम अशुद्ध हैं, इट्स लाइक यू नो, हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे, देन विल गेट अट्रैक्टेड टू ओनली कृष्णा। फिर हमारी कोई रुचि नहीं रहेगी इस संसार के इम्प्योरिटीज़ को सुनने में और उसके बारे में न्यूज़ में और डिस्कशन में कोई हमारा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। पर जब तक हम पूरी तरह से शुद्ध नहीं हैं, तब तक ये संसार में क्या हो रहा है, इसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, ये सब में हमारी रुचि रहेगी। सो just because we are not so pure, we get attracted to all the anarthas and impurities and all the dirty things of this world. And that's why we are here. 6 enemies बताए गए हैं: anger, greed, envy, illusion, lust, pride. कितने हो गए? एंगर, ग्रीड, इनवी, इल्यूजन, लस्ट, प्राइड, 6। ये 6 एनिमीज है जो हमारे अंदर भरे हुए हैं और ये सब रिसेप्टर्स हैं जो ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट हो जाता है और हमको हमारे माइंड को उधर लेके चले जाता है। बट वी बिकम कम्प्लीटली प्योर, देन दीज एनिमीज विल हैव नो अफेक्ट ऑन अस, विल बी कम्प्लीटली फ्री, देन विल हैव नो इंटरेस्ट इन ऑल काइंड ऑफ प्रजल्पा, ऑल काइंड ऑफ डर्टी टॉक्स, ऑल काइंड ऑफ यूजलेस टॉक्स, ऑल काइंड ऑफ bad things. No interest, will not like to hear also. But till the time we are not pure, it's very difficult. That's why we have to pray to Krishna every day to protect our devotion, to protect our spiritual sadhana, so that we don't fall prey to wrong association, so much of materialistic association all around. से बचे रहना, क्योंकि पता नहीं कब कौन आके ऐसा बोल दे। आज रात में अपना सेफ संभाल के रखना, बस तुरंत हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे सुंदर, क्यों बोला उसने ऐसा, क्यों बोला उसने, क्यों बोला उसने ऐसा। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स? ओके, थैंक यू वेरी मच। श्रीनासिक धाम की, भगवान श्री रामचंद्र की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।